नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात कर रहे हैं बिहार का रण पहला चरण। रुक करेंगे खबरों, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान जारी। 1341 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। सीएम योगी को गोली मारने की धमकी। प्रयागराज के युवक ने कंट्रोल रूम में कॉल कर दी धमकी। में अप्रैल जुलाई के बीच में पंचायत चुनाव, 75 करोड़ बैलेट पेपर छप रहे हैं, अपना खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के एग्जाम 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी परीक्षा। गणित के लिए सिर्फ एक दिन का गैप, 23 दिन चलेंगी परीक्षा। लखनऊ में डेंगू और टाइफाइड का डबल, अस्पतालों में रोज 60 से ज्यादा मरीज मिल रहे। पूर्वोत्तर रेलवे चलाएगा 20 से अधिक स्पेशल ट्रेन। लखनऊ और पूर्वांचल के यात्रियों को दिल्ली मुंबई सहित कई रूटों पर सुविधा मिलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 121 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू। एक 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। 18 जिलों के 121 विधानसभा सीट पर वोटिंग। पहले चरण में दिग्गजों की किस्मत दांव पर। बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किया मतदान। बूथ संख्या 73 पर केंद्रीय मंत्री ने किया मतदान। भोजपुर जिले की 7 विधानसभाओं में वोटिंग शुरू। भोजपुर में 81 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। एनडीए बनाम इंडिया की सीधी टक्कर। भोजपुर में 81 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे 20,98,000 वोटर। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की लंबी कतारें। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू। 121 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता।
बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान आज से शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किया मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू। 121 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। एक 1314 मतदाताओं प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। 121 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। और पटना से हमारे संवाददाता सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी है? सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? लोग कितना ज्यादा मतदान करने के लिए इस बार जागरूक नजर आ रहे हैं? सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा की 121 सीटों का आज वोटिंग होना है और इसमें मुख्य सीटें, कुछ हॉट सीटें बनी हुई है। जैसे आप छपरा की सीट ले लीजिए, नालंदा की सीट ले लीजिए, उधर से राघोपुर की सीट ले लीजिए, काफी हॉट सीट बना हुआ है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो रहा है और लोगों का कहना है कि पहले हम मतदान करेंगे और फिर जलपान करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की चुनाव, इसमें सरकार की एनडीए गठबंधन की 16 मंत्रियों का भी भाग्य का निर्धारण इसी आज ही की मतदान में होनी है। बिल्कुल, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर, तो लोगों का क्या कुछ कहना और किस तरीके की हवा नजर आ रही है? जी देखिए, हमारे यहाँ पे हम एक पोलिंग बूथ पे मौजूद है। यहाँ पे कई लोग भी मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या रोके किस मुद्दे पर? क्या वोट डाल दिए हैं आप? सही, वोट नहीं डाले थे, अब वोट डाल दिए हैं आप? वोट डाले हैं, किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं? लोगों से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे कई मुद्दे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। यहाँ पे वोट डाल दिए सर आप? किस मुद्दे पे वोट डालेंगे इस बार? नहीं, अभी नहीं डालेंगे। किस मुद्दे पे डालेंगे? परिवर्तन का रहेगा, परिवर्तन का मुद्दा रहेगा। ठीक है, तो देखिए लोगों का कहना साफ है, इस बार जो मुद्दा रहेगा वो परिवर्तन का मुद्दा रहेगा। सचिन, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जिस तरीके से लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं, बूथों की कैसी व्यवस्था है, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया गया? देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा कई कैंपेनिंग चलाए गए हैं लोगों के द्वारा। वोट देने जाने कुछ लोग किनको वोट देने जा रहे हैं? संजू भैया को। किस मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर।
विकास के मुद्दे पर। हाँ, विकास हुआ। नीतीश बाबू खूब विकास किए हैं और संगे संगे भाजपा लोग हैं, सब भी विकास में किए हैं। नीतीश बाबू का बहुत सहयोग है विकास में। संजीव भैया का हम लोग वोट देने जा रहे हैं। विकास का मुद्दा रहेगा। हाँ। देखिए, मुद्दा साइड से है विकास का, और बात करें कि किस तरह की तैयारियां हैं, तो पूरी तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, कहीं भी किसी भी तरह की चूक ना हो, उसे लेकर भी चुनाव आयोग पूरी तरह से सशक्त है। और कई चप्पे चप्पे पर पोलिंग बूथ बनाई गई है। लगभग 1300 से अधिक पोलिंग बूथ की स्थापना की गई है बिहार में। बिल्कुल सचिन, देखिए यहाँ पर लगातार चुनाव जो है वो जिस तरीके से मतदान हो रहा है, सुबह से लोग यहाँ पर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कौन से बड़े नेता हैं जिनकी किस्मत दांव पर है? देखिए, आज का जो चुनाव का मतदान केंद्र है, सबसे बड़ी बात क्या है तो राघोपुर विधानसभा का जो हॉट सीट है वो तेजस्वी यादव वहां से हैं और उनकी आज भाग्य का निर्धारण होगा। आज वहां वोटिंग होने वाले। दूसरी अगर सीट की बात करें तो नालंदा, जो कि नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, वहां पर भी आज के दिन वोटिंग होने वाला है। और उसके अतिरिक्त नीतीश सरकार की 16 मंत्रियों का भी आज भाग्य का निर्धारण आज ही की मतगणना के अनुसार किया जाएगा। तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके भाग्य का निर्धारण आज होने वाला है। आज पहले चरण की मतगणना में होने वाली है। आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं? यहाँ पर किस तरीके की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है? देखिए, हम अभी जिस पोलिंग बूथ पे मौजूद है वो दिग्घा विधानसभा क्षेत्र का पोलिंग बूथ पड़ता है। और यहाँ जो मुकाबला है वो 3 कोणीय मुकाबला हो चुका है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन है, तीसरी तरफ जन स्वराज भी यहाँ पे खड़ी है। तो ये यहाँ का जो मुकाबला है वो 3 कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सचिन, वहां पर देखिए आपके पीछे बड़े सारे लोग दिख रहे हैं, उनसे जरा बातचीत करिए, उनसे पूछिए कि किस तरीके का विकास इतने सालों में हुआ है। नीतीश जी ने कितना विकास किया है। लोग से भी हम बात करेंगे। किस मुद्दे पे वोट देना चाहेंगे आप? मुद्दा क्या रहेगा? क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। अभी तो जैसा आज इलेक्शन का टाइम है तो ज्यादा अगर कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है। पर जो मेरा मन की आवाज है ना, मैं तो यही कहूंगा कि अगर बिहार में कोई भी अगर मैक को ऊपर कीजिए, मेरा मन की तो आवाज यही कह रही है ना कि अगर बिहार की अगर कोई अगर तरक्की करवा सकता है या आगे की ओर ले जा सकता है, चाहे वो कितना भी गलत हो, ठीक है, लोग उसको पागल कहता है, कोई उसको बहुत कुछ बड़ा बुरा कहता है, पर मेरा मन ये कहता है कि वो बुरा भला आदमी नहीं, ठीक है। उस चेहरे का नाम मैं सबके सामने उजागर करना चाहता हूँ कि अगर बिहार का अगर वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भारत का अगर बन गया तो हमारे देश का है ना भविष्य आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। अभी मुख्यमंत्री के टॉपिक पे मैं यही कहूंगा कि अगर अंदर से दिल तो ऐसा कह रहा है कि बोल दो, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने अपना जीवन 15 साल तक हरियाणा में बिताया और हनुमान जी ने है ना बिहार में हमारी किस्मत फिर से दोबारा ला दिया। मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। और रही बात राजनीतिक के बारे में, तो मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पे आप ये बताइए हमें। मुद्दा यही होगा ना कि अगर वो हमारा मंत्री बन जाए ना, मेरा अगर मंत्री बन जाए या पूरे बिहार का मंत्री बन जाए ना, तो पूरे देश में है ना वो गौ हत्या को बंद करवा, गौ हत्या को बंद करेगा। सर, आप वोट दिए हैं? वोट दे चुका हूं। किस मुद्दे पर वोट दिए हैं? मैं विकास और सुरक्षा, विकास और सुरक्षा के मुद्दे पे वोट दिए। दिखा दीजिए थोड़ा वोटिंग के। जलपान हुआ है या पहले मतदान हुआ? पहले मतदान फिर जलपान। देखिए, लोगों का कहना है कि पहले मतदान और फिर जलपान। इसी तरह से यहाँ पे कई लोग आ रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। कई मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, हर मुद्दे पर यहाँ पे आज वोटिंग चल रहा है। बिल्कुल सचिन, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस पोलिंग बूथ के मूलभूत मुद्दे क्या है, इनकी क्या जरूरत है जिस पर सभी का फोकस है? देखिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे क्या यहाँ की समस्याएं हैं, क्या समस्या है, किस मुद्दे पर आज वोटिंग हो रही है। देखिए, समस्या तो कुछ नहीं है, जो चल रहा है ठीक ही चलती है। और रहा बात मुद्दा का, तो मुद्दा हम तो उतना नहीं बोल सकते कि क्या मुद्दा है नहीं मुद्दा है,
बस लोग जिसको वोट कर रहे हैं वोट कर रहे हैं। सबका अपना अपना विचार होता है, ठीक है। वही बात है, सबका अपना अपना विचार है, लोग बस वोट कर रहे हैं। देखिए तो वोट के बाद ही पता एक चलेगा युवा होने के नाते आप किस मुद्दे को देखते हैं, उस अनुसार आप मतदान हम करेंगे? लोग क्या देखेंगे। हम लोग रोजगार देखेंगे, शिक्षा देखेंगे, विकास देखेंगे, और क्या देखेंगे। चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, जो भी कराए, हम लोग को बस विकास चाहिए। इस बार का चुनाव में जो भी जीतेंगे, जो भी नया चेहरा आया है पुराना रहे, हम लोग को बस विकास चाहिए। रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, और जो चल रहा है बिहार में काम, बस यही चाहिए, और क्या चाहिए। देखिए, मुद्दों की बात करें तो जो मूलभूत मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये मुद्दे पर मतदान किया जा रहा है आज। ठीक है सचिन, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बिहार में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले चरण का मतदान है। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला करेंगे मतदाता। 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर हो रही है वोटिंग। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मतदान किया। उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। 1314 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। कुछ लोग बदलाव की तरफ भी है, कुछ लोग विकास के साथ है। हालांकि 14 तारीख को जब रिजल्ट्स आएंगे तो पता चलेगा कि जनता ने आखिर किसका साथ दिया है। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ने किया मतदान। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किया मतदान। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं बिहार का रण पहला चरण। और बिहार चुनाव से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता देते हैं। पहले चरण का मतदान शुरू 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। पहले चरण में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ने किया मतदान। बूथ संख्या 73 पर केंद्रीय मंत्री ने किया मतदान। उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने किया मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने किया मतदान। आज कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। बता दें आपको कि कई बड़े चेहरे आज मैदान में हैं। 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है।
10 जिलों में ईवीएम खराब होने की भी सूचना है। 10 जिलों में ईवीएम खराब होने की सूचना। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं बिहार का रण पहला चरण। और आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण का मतदान आज सुबह से शुरू हो चुका है। 18 जिलों को 121 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू। सुबह 9 बजे तक 11% तक हुआ मतदान। 10 जिलों में ईवीएम खराब होने की खबर। सुबह 9 बजे तक 11% मतदान। राबड़ी बोली दोनों बेटों को आशीर्वाद। भोजपुर जिले की 7 विधानसभा में वोटिंग शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू। दस जिलों में ईवीएम खराब। सुबह 9 बजे तक 11% मतदान हुआ। राबड़ी बोली दोनों बेटों को आशीर्वाद। एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई। भोजपुर में 81 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। सुबह 7 बजे से मतदान जारी। एक 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। सुबह 9 बजे तक 11% मतदान। दलों में ईवीएम खराब होने की खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता।
सुबह 9 बजे तक 11% हुआ मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। भोजपुर जिले की 7 विधानसभाओं में वोटिंग शुरू। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। एक सौ 121 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। जबकि 121 विधानसभा सीट पर वोटिंग। भोजपुर में कैसे प्रत्याशियों का फैसला करेंगे मतदाता। सुबह 7 बजे से मतदान जारी। और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ मनीष शर्मा जी जुड़ चुके। मनीष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ, बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले चरण मतदान आज से शुरू हो चुका है। इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एजेंडे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। कहीं ना कहीं गुटबाजी भी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष भी दिख रहा है। सब कुछ होने के बाद आज चुनाव है। अनम्यूट कीजिएगा। एक चीज बार बार मुझको ये इस चुनाव में ये लग रहा है कि खास करके दोनों संगठनों के लिए, दोनों महागठबंधनों के लिए, एनडीए के स्तर पे बार बार ये लग रहा है कि ये नीतीश को मुख्यमंत्री न घोषित किया जाना और उसके बाद की सिचुएशन में थोड़ा एक कोई ड्रामेटिक चेंज भी आ सकता है। इस पहले चरण में भी जहां जहां जदयू के उम्मीदवार नहीं होंगे और वहां चिराग पासवान के उम्मीदवार होंगे या बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, तो क्या ये लोग वहां वोट करेंगे? जदयू का जनाधार वहां जाएगा, क्योंकि वो अपने मुख्यमंत्री को लेके तो उसका जनाधार तो चिंतित है। और चिराग पासवान से पिछले दौर में बहुत टकराव था पिछले चुनाव में, बल्कि उनको इस्तेमाल किया गया था जदयू को कमजोर करने के लिहाज से। उसी तरह अगर बीजेपी इस बार एक कोशिश कर रही है कि उसका मुख्यमंत्री बने चुनाव के बाद, नीतीश से अगर वो मुक्ति चाहता है, तो जहां जदयू का कैंडिडेट होगा वहां जो भाजपा का समर्थक वर्ग है और उसको कह लीजिए कि जो ऊपरी हिस्सा है खास करके, वो क्या जदयू के साथ जाएगा? तो ये बड़े सवाल इस समय उसके लिए, एनडीए के लिए ये देखना बाकी है। शाम तक, दोपहर बाद तक और भी थोड़ा लोगों से पता चलेगा कि वास्तव में इसमें क्या हुआ। क्या ये एकता बनी रही, एकजुटता बनी रही, या अंदर की लड़ाई ज्यादा तेज हो गई? ये इसमें उनको देखना। दूसरा मैं कह रहा था कि जो ओवरऑल एनडीए ने जो मुद्दा बनाया था जंगल राज का, तो उसको अनंत सिंह प्रकरण ने तो लगभग उसको वो कर दिया, मतलब संकट में डाल दिया। जो मोकामा वाला मामला है, जो एक तरह से कह लीजिए कि वो गैंगवार है, तो उसने तो उसको संकट में डाल दिया है। तो जंगल राज बहुत उस तरह से बात बनेगी नहीं। पहले से भी वो बहुत देर से उठाया हुआ मुद्दा था, 20 साल पहले की बात की जा रही थी, जबकि 20 साल से इस तरह की सरकार चल रही थी। तो एक ये भी लग रहा है कि इसमें क्या होगा इसको लेकर। अभी मैं एनडीए पे बात कर रहा था। दूसरा, कल जो प्रेस वार्ता ठीक किया राहुल गांधी ने वोट चोरी के सवाल पे, एक हरियाणा का वोट चोरी का मॉडल लेकर के आए, तो उसे जो बिहार में वोट चोरी का जो मुद्दा में उस माना जा रहा था कि वो मुद्दा कमजोर पड़ रहा है और एक वोट चोरी के खिलाफ एक यात्रा निकली थी, बिहार में बहुत ज्यादा इसको लेकर के चेतना फैली थी, तो माना जा रहा था कि अब वो शायद उतना मुद्दा चुनाव में नहीं रहेगा। लेकिन कल जिस तरह से कि वोट चोरी का सवाल हरियाणा से आया है, तो बिहार की जनता कल प्रेस वार्ता के बाद से ज्यादा सतर्क होकर के और उस मुद्दे को भी दिमाग, वो मुद्दा भी फिर से वोटिंग के ठीक पहले
वो मुद्दा भी बन गया है। वो पक्ष में बने, खिलाफ बने, लेकिन वो मुद्दा बन गया है। वो मुद्दा गायब नहीं हुआ अन्य चीजों के साथ। तो मेरा ये कहना है कि ये चीजें कुछ दिख रही हैं। महागठबंधन के साथ एक संकट ये है कि वहां बहुत देर से कह लीजिए कि वोट यात्रा के बाद महीनों एक निष्क्रियता बनी रही। गठबंधन के अंदर तनाव बना रहा, सीटों को लेकर के झगड़ा होता रहा। तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित में देरी की जा रही थी। और वो जो एक मोमेंटम बना था बिहार में, वोट चोरी के बाद जो एक यात्रा निकली थी, वहां से जो मोमेंटम बना था महागठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, वो ब्रेक हो गया बीच में। 20 दिन 25 दिन का कह लीजिए कि वो चुनाव के समय में बड़ा समय होता है, जिस समय की उनको बेहद कैंपेन में उतरना चाहिए, बृहद कैंपेन में उतरना चाहिए, वो आपस में बात तक नहीं हो रही थी। तो वहां थोड़ा देर हुआ है मुख्यमंत्री घोषित करने में। लेकिन मुख्यमंत्री घोषित कर देने के बाद चीजें जो है, अब दबाव एनडीए पे चला गया कि नीतीश को कब करेंगे आप, ये एक अलग बात है। लेकिन यहाँ एक मैं देख रहा था कि जो एक गतिशीलता बनी थी महागठबंधन की, उसने अपने बहुत छोटे झगड़े को लेकर के, कुछ सीटों को लेकर के, या कुछ कांग्रेस में एक खास करके उसके गठबंधन का जो पार्टी है कांग्रेस, उसके अंदर एक दिमाग में था कि शायद उसके ऊपर भी वो जंगल राज वाला दबाव था और वो नहीं चाह रहे थे कि घोषित तौर पे तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए चुनाव से पहले। हालांकि वो मान रहे थे कि मुख्यमंत्री वही होंगे। तो इस प्रक्रिया में, इस लड़ाई में महागठबंधन की भी गति थोड़ी धीमी हुई है। तो आज देखना है क्या अभी थोड़ा और पता चलेगा कुछ समय बाद क्या स्थिति है, किधर ज्यादा उत्साह दिख रहा है, ये दिखेगा अभी। बिल्कुल। देखिए मनीष जी, एक सवाल ये भी है कि ये तो आपने जो बताया वो ये सिनेरियो से बताया कि वोटिंग हो रही है, उसके बाद जो किस एंगल पे लोग जा सकते हैं, लेकिन एक सवाल ये 9 बजे तक की 11% तक वोटिंग हुई है, इसको कैसे दिख रहे हैं कि वोट परसेंटेज आपको नहीं लग रहा कम है? लोग बहुत ज्यादा अभी नहीं नजर आ रहे इतना एक्टिव। नहीं, ये तो दिखलाता है कि उत्साह थोड़ा अभी तक का जो पोजीशन है, केवल अगर इतना परसेंट है तो ये दिखलाता है कि उत्साह कम है, क्योंकि सुबह आमतौर पे सुबह और गतिशीलता रहनी चाहिए, ज्यादा वोटिंग होती है सुबह के समय में, और गतिशीलता रहनी चाहिए वहां, और ज्यादा लोगों की गुलबंदी वहां होनी चाहिए। और ये अलग बात है कि महिलाओं के लिए थोड़ा एक दिक्कत होगी, सुबह उनका थोड़ा बाद में जाना होता है, लेकिन जब उत्साह रहता है तो तब दिमाग ये भी बन जाता है कि घर का काम बाद में करेंगे, पहले वोट कर लिया जाए। अगर उत्साह रहता है तो ये बात पलट जाती है। तो ये तो दिखलाता है कि अभी शायद जल्दीबाजी भी होगी, थोड़ा और इसको देखना होगा, लेकिन अभी जो परसेंटेज है वो कम बताया जा सकता है, वो कम है। और वो इसका मतलब ये यूथ और महिलाओं में खास करके वहां अगर कम रहेगा तो ये बड़ा मामला होगा। ये थोड़ा देखना है, क्योंकि वो सुबह तो यूथ कम से कम सुबह गतिशीलता में रहता है, वो लोगों को घरों से निकालता भी है, ले भी जाता है वोटिंग कराने के लिए, उत्साहित करता है जो कार्यकर्ता होते हैं या जो अगुआ टाइप होते हैं। तो ये तो उत्साह कम दिखला रहा अभी हो सकता है बाद में सिचुएशन बदले, लेकिन कोई ऐसा मौसम खराब नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, बल्कि कह लीजिए कि ठीक समय है ये वोटिंग का। वैसे समय में इतना कम अभी निकलना घरों से, ये अगर यही बना रहा तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ को लेकर के उत्साह कम है। ये अगर ये बना रहा तो ये थोड़ा 12 बजे के बाद 12 बजे तक और क्लियर हो जाएगा, 11-12 बजे तक कि क्या होने जा रहा है। ठीक है मनीष जी, हमारे साथ बने रहिएगा। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बिहार चुनाव में पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, यह चुनाव पूरी तरह से पलायन पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, शिक्षा पर और बुनियादी जो जनता की सवाल है उस पर ये चुनाव हो रहा है। और जनता पूरी तरह से जबरदस्त की सरकार जो है इनके 20 साल के क्रियाकलाप को सुचिता से अध्ययन कर चुकी है और एंटी इनकम्बेंसी जो है पूरी तरह से फैक्टर है। आप देखिएगा यह चुनाव जो है पूरी तरह से बिहार की दिशा और दशा बदल देगा। बिल्कुल अमित जी, लेकिन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कल राहुल गांधी ने हरियाणा में
प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने उठाया, वो क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव में इस पर काम करने वाला है? क्योंकि अभी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा जरूर हाईलाइटेड जरूर हुआ है। वो पक्ष में जाता है, विपक्ष में जाता है, वो अलग बात है, लेकिन हाईलाइट हुआ। ये देखिए ना, वोट चोरी का जो मुद्दा है, यह आप यकीन मानिए पूरे बिहार में यह बहुत बड़ा फैक्टर है। और वोट चोरी का जो मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोट चोरी से ही नहीं है। बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो या चुनाव आयोग के मिलीभगत से यह वोट चोरी विभिन्न तरीकों से किया जा रहा है। चाहे वह प्रशासनिक दृष्टि से हो, चाहे वो चुनाव आयोग के माध्यम से हो, चाहे वो चुनाव के एन मौके पर महिला माताओं बहनों को 10,000 रुपए प्रलोभन के तौर पर देकर और एक अप्रत्यक्ष रूप से वोट खरीदने का मुद्दा हो। ये विभिन्न तरीकों के माध्यम ऐसे है जिससे वोट चोरी के जो साक्ष्य है वो पुख्ता प्रमाण दे रहे हैं। और बिहार में ये वोट चोरी का मुद्दा अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बिहार की दिशा और दशा बदलने में बहुत बड़ा इसकी भूमिका होगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए एनडीए में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकरार देखने को मिल रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तकरार तो चुनाव है, चुनाव में होते रहे, लेकिन इस तरह का चुनाव में तकरार ये कोई मतलब केंद्रीय मंत्री और है कि आप एनडीए के खिलाफ जो मतदाता है, जो लोग वोट देने वाले हैं, उनको आप घर से बाहर मत निकलने दीजिए। और वो यदि हाथ को जोड़ते हैं तो उनको बूथ तक साथ में ले जाइए और वोट दिलवा के घर में बंद कर दीजिए। और चुनाव आयोग इस पूरे मुद्दे पर मुख्य दर्शक बना हुआ है। यह सवाल उठता है कि चुनाव आयोग आखिर कहाँ सोया हुआ है? जब बिहार के मतदाता अपनी शिक्षा से वोट नहीं कर पाएंगे तो फिर अब किस स्वच्छ मतदान की बात कर रहे हैं? ये लोग महाजंगल राज लाने की बात सोच रहे हैं और ये जंगल राज खिलाकर चाहते हैं कि इनकी पुनरावृत्ति हो जाए। जनता खुली आंखों से देख रही है और इसका जो हिसाब है वो पूरा चुकता हो जाएगा। बिल्कुल अमित जी, देखिए सुबह अभी तक 9 बजे तक 11% तक का ही वोट पड़ा है। आपको नहीं लगता कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है? क्योंकि सुबह सुबह तो लोग फिर भी सोचते हैं कि जाके वोट डाल आते हैं क्योंकि मौसम भी ठीक है। चुनाव तो शुरू के समय में 11% हुआ है, माइनर कम है। बस ये है कि रफ्तार पकड़ रहा है। हम विभिन्न बूथों पर अभी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग पार्टी के स्थिति को समझ रहे हैं। सारे लोग घर से बाहर निकले, लंबी लंबी लाइनें लगी है। मतदाताओं की जो सोच है वो निश्चित रूप से सरकार बदलने की है और इस दिशा में मतदाता बाहर निकल भी चुके हैं और बड़े मतलब एक क्राउड के रूप में ये आप हर मतदान केंद्र पर जनता को देख रहे हैं। और ये आपको अंतिम समय तक देखिएगा कि ये मतदान का प्रतिशत जो है अपने आप में बहुत ज्यादा आपकी बार ज्यादा होने वाला है। और यह एंटी इनकम्बेंसी है, ये सरकार के क्रियाकलापों के खिलाफ है। मतदाता पूरी तरह से एकदम जागरूक है और सरकार बदलने की नियत से एकदम लंबी कतार में खड़ा है। और 5 बजे तक आप देखिएगा कि वोट प्रतिशत बहुत अच्छा रहेगा। और ये आने वाला समय जो 14 तारीख को होगा ऐतिहासिक होगा। बिहार में कभी इनकी सरकार को खास रखने की काम करेगी जनता यहाँ की। बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मतदान जो है वो 7 बजे से लगातार जारी है और यहाँ पर आपको बता दें कि वोटिंग जो है 9 बजे तक वो 11% हुई है। अभी फिलहाल वोट परसेंट ज़रूर कम है, लेकिन लोगों में उत्साह जोश जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। मनीष जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, देखिए अभी यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना। देखिए हर कोई दावा करता है जीत का, लेकिन अगर हम इन समीकरणों को समझने की कोशिश करें शुरुआत से लेकर अभी तक, क्योंकि जब बैठक हुई सीट शेयरिंग को लेकर जब बैठकें शुरू हुई थी उस वक्त भी अगर हम पर्टिकुलरली एनडीए की बात करें तो यहाँ पर चिराग पासवान की नाराजगी जो है वो हमने कहीं ना कहीं देखी। नीतीश कुमार कल कहीं पर रैली कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके कई बार उनके मुँह से हम लोगों ने सुना कि हमने विकास किया है, हमने विकास किया है, हमारी सरकार में विकास हुआ है, तो कई सवाल लोगों के मन में भी हैं। और उनको मुख्यमंत्री ना बनवाना, लल्लन सिंह को बार बार फोकस पे रखना, ये बहुत सारे समीकरण इस बार बिहार चुनाव में। तो क्या नीतीश को मुख्यमंत्री ना बनाना भाजपा को कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है क्या, या इस बार समीकरण कुछ और होने वाले हैं? नहीं, देखिए ये बीजेपी एक गलत आकलन करके चल रही है कि शायद इस बार नीतीश का इरा समाप्त हो रहा है और यही समय है जब नीतीश को बाईपास करके और भाजपा का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और ये इसी समझ के साथ अगर आप ध्यान दीजिए तो चिराग पासवान को कतई 29 सीट देने लायक स्थिति नहीं थी, लेकिन जानबूझ के 29 सीट दी गई ताकि बीजेपी की सीट और चिराग पासवान की सीट मिला करके खुद ही बहुमत वाला हो जाए। 129 सीट एक तरह से बीजेपी
129 सीट पे लड़ रही है। अगर उन दो पार्टनरों की बात छोड़ भी दी जाए, हम और उनका एक और कुशवाहा है जो छोड़ भी दी जाए, ये लेकिन गलत लेकिन आकलन है। चिराग पासवान भी तो काफी नाराज थे उन सीट शेयरिंग के वक्त, उनको काफी नाराजगी थी। ये बीजेपी की तरफ से ही उनको नाराज किया गया। मतलब वो एक प्लानिंग लगती है कि वो नाराजगी दिखाएं, वो एक नाराजगी दिखाएं और फिर हम कहें कि मजबूरन हमको उनको 29 सीट देना पड़ा। ये बीजेपी और चिराग के बीच का ही मसला है। इसमें नीतीश के साथ एक खेल हुआ है इसमें, लेकिन ये आकलन गलत है। बीजेपी अगर ये समझ रही है कि नीतीश कमजोर हुए हैं, चूंकि देखिए नीतीश का जो जनाधार है वो पहले तो महागठबंधन को लेकर के गुस्से में था। नीतीश का जनाधार कि वो बार बार उनको बीमार बताते रहे, अक्षम बताते रहे और ये करते रहे विपक्ष की तरफ से, खास करके महागठबंधन की तरफ से। लेकिन जो ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित किया गया तो वो शिफ्ट हो गया है बीजेपी की तरफ गुस्सा, जेडीयू के जनाधार का। और वो अब मुख्यमंत्री इनको न बनाया जाना ये एक तनाव ले गया है उसमें। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये देखना बाकी है कि क्या नीतीश का जनाधार जहां जदयू का कैंडिडेट नहीं रहेगा, क्या वहां भी वो एनडीए के अंदर रहेगा, एनडीए के किसी और पार्टनर को वो वोट करेगा। ये एक बात देखनी है। दूसरी बात भाजपा का भी है मामला। अब उसने अगर ये इशारा दे दिया है अपने जनाधार में कि मुख्यमंत्री अपना बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का जनाधार जदयू को कमजोर करना चाहेगा। जदयू जितना कमजोर होगी उतनी उसकी बाद में डिमांड करने की, बार्गेनिंग करने की ताकत कमजोर रहेगी। तो ये एक मैं देख रहा हूं कि इस चुनाव में एनडीए अपने अंदर की लड़ाई में ज्यादा उलझती दिख रही है। ये देखना बाकी है कि इसमें किस दिशा में चीजें पलटती हैं। लेकिन ये एक बात तो है, और इसका इनके संकट का एक कह लीजिए कि एक सकारात्मक असर जो है महागठबंधन की तरफ हो सकता है। महागठबंधन इसको अगर पकड़े, इसको ठीक ढंग से डील करे, ठीक ढंग से इसको मैनेज करे, क्योंकि अभी भी जो अति पिछड़ा जनाधार है, महादलित जनाधार है, उसके साथ एक जितनी एकता बनाने की सीरियस कोशिश और गंभीर कोशिश होनी चाहिए वो महागठबंधन की तरफ से उस लेवल पे नहीं हुई है। तो लेकिन एनडीए के संकट के चलते हो सकता है कि वो जनाधार शिफ्ट हो जाए, इनके कुछ प्रयास के चलते और भाजपा की चाल के चलते जदयू का जो जनाधार है वो एनडीए से बाहर भी उसका एक हिस्सा जा सकता है, और यह भाजपा के लिए संकट खड़ा करेगा और महागठबंधन को सकारात्मक फायदा देगा। बिल्कुल। देखो मनीष जी, जो अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। इस बार क्या नीतीश कुमार इतने कमजोर पड़ जाएंगे? नहीं, एक तो हमको लग रहा है कि नीतीश के ये बहुत खास बात है। और क्या नीतीश कुमार जी इस बात को भाप रहे हैं? जी, मैं नीतीश कुमार मैं बार बार कह रहा हूं अभी कि नीतीश कुमार अभी खत्म नहीं हुए हैं। नीतीश की प्रासंगिकता नहीं खत्म हुई है। बिहार में अभी भी नीतीश की प्रासंगिकता बनी हुई है। बिल्कुल। और जो लोग उनको नकारने की कोशिश करेगा वो गलती करेगा, वो झटकी खाएगा। ये बात मुझको बार बार लग रही है। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को ये समीकरण समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और 9 बजे से आपको बता दें 9 बजे तक का अगर वोटिंग परसेंटेज आपको बताएं तो करीब 11% वोट अभी तक पड़ा है। बिहार का रण जारी है, पहले चरण का मतदान जारी है। हालांकि लोगों में उत्साह थोड़ा कम जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन लोग मतदान कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का